बिहार में इस साल के आखिर तक विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव को लेकर बयानबाजी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इस बीच प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर आरोपों की बौछार कर दी है। प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि वो दिल्ली में बैठकर बिहारियों का मजाक उड़ाते हैं और फिर बिहार आकर ज्ञान बांटने की कोशिश करते हैं। साथ ही प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को चैलेंज कर दिया कि वो बिहार के किसी गांव में एक रात बिताकर दिखाए। पूरी खबर आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आयुन भारत बिहार झारखंड को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आयुन भारत, मैं आपके साथ तान्या अधिकारी। बिहार में चुनावी साल है और ऐसे में चुनावी पारा जो है वो चढ़ा हुआ है। इस बार में चुनावी मैदान में उतरी स्वराज पार्टी के यूथ स्तर पर प्रचार शुरू कर दिया है। जन स्वराज पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति के केंद्र में है और लगातार रैलियां और जनसभाएं कर विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साध रहे हैं। इस बीच एक न्यूज चैनल को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने राहुल गांधी पर कई आरोप लगाए। राहुल गांधी को सीधे तौर पर घेरते हुए प्रशांत किशोर ने सवाल किया कि क्या राहुल गांधी किसी बिहार के किसी गांव में रात बिता सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने कभी बिहार के आम लोगों के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो दिल्ली में बैठकर बिहार और बिहारियों का मजाक उड़ाते हैं और फिर यहां आकर ज्ञान बांटते हैं। इतना ही नहीं, पीके ने राहुल की बिहार यात्रा को सिर्फ दिखावा बताया और कहा कि ऐसा नेता बिहारियों की भावनाओं को नहीं समझ सकता। कांग्रेस की सीट शेयरिंग पर भी प्रशांत किशोर ने जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बिहार में उतनी ही सीटें मिलेंगी जितनी लालू यादव भीख में देंगे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बिहार में कांग्रेस की कोई औकात नहीं है। इस दौरान प्रशांत किशोर ने कांग्रेस की बिहार नीति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने याद दिलाया कि साल 1989 में राजीव गांधी ने पटना के गांधी मैदान से सीधे ये घोषणा की थी कि वो बिहार के विकास के लिए 50,000 करोड़ रुपए देंगे। पीके ने पूछा कि वो पैसा कहां गया। बिहार को डेवलपमेंट हब बनाने की बात हुई, लेकिन इस दिशा में कोई भी ठोस कार्य नहीं किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस जब 15 सालों तक केंद्र की सत्ता में थी, तब भी बिहार के लिए कोई खास योजना नहीं लाई गई। पीके के इस बयान ने यह साफ कर दिया है कि आगामी चुनाव में जन स्वराज कांग्रेस के साथ गठबंधन की संभावना से खुद को दूर रखेगी और आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर का सत्ताधारी एनडीए के अलावा प्रमुख विपक्षी पार्टी आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन पर भी उनके हमले तेज होंगे। इस स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। पूरी खबर को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बाकी बिहार की बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयुन भारत बिहार झारखंड के साथ।